एवरीवन, मैं हूं हिज्जल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बोर्न एपिथेट योर मैजेस्टी की एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियोंग सिपाहियों को देख के चिल्ला रही होती है कि मेरी मदद करो, हम यहाँ पे हैं, इधर देखो। लेकिन जैसे ही गिल की नजर उन सिपाहियों पे पड़ती है तो वो जियोंग के मुंह पे हाथ रख देती है और जियोंग को कहती है कि चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। और उसके मुंह पे हाथ रखती है कि ये तो वही मुस्लिम सिपाही हैं जो औरतों को उठा के ले जाते हैं। लेकिन उनका छुपने का कोई फायदा नहीं होता, वो उनको देख चुके होते हैं और इन दोनों को भी दूसरी औरतों की तरह पकड़ के ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। जियोंग बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और चिल्ला रही होती है, इनको कहती है कि तुम किडनैपर हो, तुम लोगों ने हमें कैद किया है, मुझे निकालो यहाँ से। जियोंग को बार बार चिल्लाता हुआ देख जेल की बाकी औरतें कहती हैं कि अगर तुमने दोबारा शोर मचाया तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगे। लेकिन जियोंग चुप नहीं होती, वो बार बार चिल्ला रही होती है, जिसकी वजह से गार्ड इन दोनों को सजा देने के लिए इनका मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन जियोंग के लिए ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो सोचती है कि वो एक शेफ बनना चाह रही थी और ये सब उसके साथ क्या हो गया। के बाद जियोंग सोचती है, उस काले कपड़े वाले आदमी को मैंने उसी के मुंह पे कितना बुरा भला कहा था, अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद कैद में से सारी औरतों को बाहर लेके जाया जाता है। जियोंग गिल से कहती है, अब ये क्या होने लगा है। गिल कहती है कि सारी औरतों को 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा, जिसके बाद इन सभी औरतों से अलग-अलग काम करवाए जाएंगे उनकी एज के मुताबिक। जियोंग से उसकी एज पूछते हैं तो वो कहती है मैं 27 ईयर्स की हूँ। इसके बाद गिल की एज पूछते हैं तो वो कहती है मैं 28 ईयर्स की हूँ। गिल अपनी एज से छोटी होती है, वो जानबूझ के झूठ बोलती है ताकि वो जियोंग के ग्रुप में आ सके। इसी वजह से गिल जियोंग के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब दोनों ग्रुपों को अलग अलग काम दिया जाएगा। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें लड़कियों की एज काफी छोटी होती है, जिसकी वजह से उनको अंदर ही रख दिया जाता है एक स्पेशल काम के लिए। लेकिन जो सेकंड ग्रुप होता है जिसमें बड़ी एज की औरतें होती हैं, उनको किचन में हेल्पिंग का काम दिया जाता है। दूसरी तरफ किंग गार्ड्स के साथ होते हैं, वो यहाँ पे जियोंग को ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि किंग को पता था कि जियोंग इधर आएगी अपना बैग ढूंढने के लिए। उनके पास गार्ड आता है, वो बताता है कि कुछ औरतें पकड़ी गई हैं जो गवर्नर के साथ उसकी महल गई हैं। हो सकता है वो दोनों चुड़ैलें भी उन्हीं के साथ गई हों। ये सब सुन के किंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ हम जियोंग को किचन में काम करता हुआ देखते हैं। सभी औरतें जियोंग को देख रही होती हैं, उनको समझ नहीं आता कि खाना किसके लिए बना रही है। भी वहाँ पे एक आदमी भागा भागा आता है, उनको बताता है कि आज कोई स्पेशल आने वाला है तो खाना अच्छा बनाना। जियोंग कहती है ठीक है, तुम हमें उनकी पसंद बता दो ताकि हम अच्छा खाना बना दें उनके लिए। लेकिन आदमी उसे नहीं बताता। इधर ही हम एयोन को देखते हैं जो गवर्नर का बेटा होता है। जियोंग को कहता है कि तुम खाना अच्छा बनाना वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। जियोंग उसकी बात मान जाती है। एयोन उसको साइड पे जाके बताता है कि चीफ इंस्पेक्टर और उनके डैड आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ किंग के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों बचपन में फाइटिंग की प्रैक्टिस करते थे और वो दोनों बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, जालिम राजा। वो दोनों अपनी प्रजा पे बहुत ज्यादा जुल्म करते थे और गाँव का बुरा हशर कर दिया था। लेकिन चीफ तो इतना घटिया आदमी होता है कि वो खाने के अंदर अपना बाल गिरा देता है कि वो शेफ पे ब्लेम लगा दे और उसे मरवा दे। ये सिर्फ वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए करता है और इसी तरह वो कितने ही शेफ्स को मरवा चुका है। योन जियोंग से कहता है कि तुम कर तो लोगी ना, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। जियोंग कहती है मैं रेडी हूँ, लेकिन अगर उस आदमी को खाना पसंद आ गया तो तुम्हें इन सब औरतों को छोड़ना होगा। और योन उसकी इस डील को मान जाता है, जिसके बाद जियोंग इस डील के बारे में जाके सब औरतों को बताती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। लेकिन खाना अच्छा बनाना होगा, इसलिए किचन में जो भी चीज़ें मौजूद होती है उन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर वो खाना बनाने लगती हैं। योन इन सबको काम करता हुआ देख के कहता है आज लगता है इनमें से कोई नहीं बचेगा और ये जियोंग तो सबसे पहले ही मरेगी। जियोंग अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और अपनी आंखें बंद करके अपने डैड की बातों को याद करके खाना बनाना स्टार्ट करती है। और कुछ देर बाद चीफ भी अपने डैड के साथ यहाँ पे खाना खाने आ जाते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले चीफ को अंदर लेके आया गया ताकि जो ग्रुप में कम उम्र की जो लड़कियां थीं उनमें से चीफ एक लड़की को चुनेगा और उसके साथ रात बिताएगा। इसके बाद चीफ खाना खाने आता है। वो खाना देख के कहता है ये कैसा खाना है, यहाँ पे तो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है, मैं ये खाना खाऊंगा। और मैं यार इस तरह जलील करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था, शेफ कौन है उसको बुलाओ यहाँ पर। हेड गार्ड को ऑर्डर देता है और जल्दी से सभी औरतों को बाहर लाया जाता है। जियोंग ये सब देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो कहती है कि आखिर इसने खाना खाने से पहले ये डिसीजन कैसे ले लिया। खाने को पहले टेस्ट तो करे, फिर ही तो पता चलेगा खाना कैसा है। पहले आप खाना खाओ, अगर खाना खराब लगे तो आप चाहे हमें मार देना। चीफ कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी दौरान चीफ गवर्नर से बोलता है मेरे पास आपके लिए भी कुछ है। वो यहाँ पे गवर्नर की बेटी को लेकर आता है। गवर्नर ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इतना ज्यादा गुस्सा कि चीफ को मार दे।
लेकिन चीफ को मारना पॉसिबल नहीं होता। चीफ गवर्नर से कहता है देखो खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी मेरी मिस्ट्रेस बनके मेरे महल चलेगी। चीफ बहुत ही गलत बात करता है, लेकिन जियों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि उसका खाना बेस्ट होगा। चीफ और उसके डैड दोनों खाना खाते हैं। उनको खाना इतना पसंद आता है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद वो और खाना खाना चाहते हैं, लेकिन शर्म के मारे वो मांगते नहीं हैं। वो सोचता है कि अगर मैंने इसकी तारीफ कर दी तो गवर्नर की बेटी को मैं मिस्ट्रेस कैसे बनाऊंगा। इसी वजह से वो झूठ बोल देता है कि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। तो कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। गवर्नर भी खाना टेस्ट करता है। वो कहता है कि आज तक इससे अच्छा खाना मैंने नहीं खाया और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मेरी बेटी को अपनी मिस्ट्रेस बनाने के लिए तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। और वो इसे तलवार से मारने लगता है तो गवर्नर का बेटा इयोन इसे रोक लेता है और सभी औरतों को सजा सुना देता है। यौन चिल्लाती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमें मत मारो, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। वो जियोंग को लिटाकर उसका गला काटने वाले थे, तभी सामने से किंग की एंट्री होती है और वो ये सब होता हुआ रोक देते हैं और जियोंग के पास आके कहते हैं कि ये खाना तुमने बनाया है, मैं कैसे मान लूँ ये खाना टेस्टी है, मैं पहले खाना टेस्ट करूंगा। जिसके बाद जियोंग सोचती है कि मुझे लगता है ये आवाज़ मैंने पहले कहीं सुनी हुई है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है तो किंग होता है और कहती है ये तो वही लड़का है, मतलब ये सच बोल रहा था और ये यहाँ का किंग है। इसके बाद किंग उसका खाना मंगवाता है और उसको कहता है कि पहले तुम खाओ, कहीं जहर तो नहीं डाला तुमने इसमें। जियोंग खाना खाती है, उसके बाद किंग खाता है। किंग को खाना खाने के बाद गूज़बम्प आ जाते हैं क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि ऐसी डिश उसने आज तक पहले नहीं खाई। और पूछते हैं कि तुमने खाना कैसे बनाया। जियोंग सब कुछ बताती है कि उसने खाना कैसे बनाया। किंग मान जाता है कि जियोंग बहुत अच्छी शेफ है। इसके बाद किंग उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। जियोंग कहती है मैं 27 ईयर्स की हूँ। आगे से किंग कहता है कि इतनी बूढ़ी हो गई हो, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जियोंग कहती है कि मैं यहाँ से नहीं आई और अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मानोगे नहीं। जिसके बाद जियोंग किंग के पास आके कहती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। किंग कहता है बकवास बंद करो। इसके बाद किंग ऐलान करते हैं कि ये हमारे साथ हमारे महल में जाएगी और आज के लिए जियोंग की जान बच जाती है। गवर्नर किंग को कहता है कि तुम इन औरतों को बचा क्यों रहे हो, तुम इनको नहीं बचा सकते। किंग को गुस्सा आता है। वो गवर्नर से कहता है कि जब तुम्हारी अपनी बेटी की बारी आई तो तुम इस तरह कर रहे हो, और जब मेरी मदर को टॉर्चर किया जा रहा था तो तुम चुपचाप उधर ही खड़े थे और चुपचाप खड़े होकर उनके साथ गलत होता हुआ देख रहे थे। जियोंग और गिल जेल में होते हैं। जियोंग गिल से कहती हैं हम कल रात महल में जाने वाले हैं, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। गिल कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। इसके बाद जियोंग गिल को अपनी सारी स्टोरी सुनाती है और मेरे घर जाने का रास्ता उस बुक में है और वो बुक मेरे बैग में है जो माउंटेन से नीचे गिर गया था। किंग चांद को देख रहे होते हैं। उनके बाद चीफ आता है। वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों बचपन के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और साथ में फाइटर भी होते हैं। किंग चीफ को कहता है कि मैं जियोंग को अपने साथ महल में लेकर जाना चाहता हूँ और बाकी औरतों को तुम छोड़ दो और अब हम इन औरतों को मारना और पकड़ना बंद कर सकते हैं और ये सब मुझे करना अब अच्छा नहीं लगता। तो चीफ बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। दूसरी तरफ इयोन ने जियोंग से जो डील की थी वो उसको पूरा कर देता है और गिल और जियोंग को छोड़ देता है और भागता हुआ किंग के पास आता है। वो कहता है कि 2 औरतें यहाँ से भाग गई हैं जिन्हें कल रात तुम अपने साथ महल में लेके जाने वाले थे। दूसरी तरफ गिल और जियोंग माउंटेन पे जा रही होती हैं। यहाँ पे गिल जियोंग को अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है कि वो बहुत ज्यादा दूर से अपने डैड को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन यहाँ के सिपाहियों ने उन पे हमला कर दिया और इसी दौरान उसकी माँ की मौत हो गई, जिसकी वजह से मैं इधर उधर भटक रही थी और उस घर में छुपी हुई थी। जियोंग गिल को कहती है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, तुम जो चाहे वो बन सकती हो, वहाँ पे तुम बिल्कुल फ्री हो। गिल कहती है हाँ हाँ मैं जरूर चलूंगी। जिसके बाद वो माउंटेन पे बैग को ढूंढने आ जाती हैं, जहाँ पे उन दोनों को बैग तो नहीं मिलता लेकिन किंग जरूर मिल जाता है। किंग को पता था ये दोनों लड़कियां भाग के इधर ही आएंगी। जियोंग कहती है मुझे अपना बैग चाहिए। किंग गार्ड से कह के उसका बैग मंगवाता है। किंग जियोंग को उसका बैग दिखा के वापस नीचे फेंक देता है। जियोंग गुस्से में किंग को गाली दे देती है। किंग जियोंग से कहता है तुम्हें पता है किंग को गाली देने की क्या सजा होती है। जियोंग किंग की बात को नजरअंदाज करके कहती है मुझे मेरा बैग चाहिए, पहले मुझे मेरा बैग ला के दो, फिर जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। इसके बाद सीन कट होके नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ दोनों लड़कियों के हाथ बांधकर किंगडम लेके जा रहे होते हैं। किंग से पूछता है कि तुम इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। किंग कहता है मैं इस लड़की को ऐसे नहीं मारूंगा, मैं इसको तड़पाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चुड़ैल है। जियोंग कहती है कि अगर मेरे पास गन होती तो इसी वक्त इसका सर उड़ा देती। दूसरी तरफ मोचू लड़कियों को डांस सिखा रही होती है और सोच रही होती है जेसन ने उसे बताया था कि किंग गवर्नर की बेटी को अपने महल लेकर आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और किंग का दिल भी जीत चुकी है, जिसके बाद अब वो तुम्हें फेंक देगा और तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं रहेगी और तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छे से काम करो, किंग को सेड्यूस करो, अपनी साइड पे रखो ताकि हम अच्छा मौका देख के किंग को खत्म कर सकें। इसके बाद मोचू दासी से पूछती है। दासी भी सेम यही बात बताती है और कहती है गवर्नर की बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये सारी बातें अफवाह की तरह पूरे किंगडम में फैली हुई होती हैं।
दूसरी तरफ बच्चे जियोंग को पत्थर मार रहे होते हैं, जिसके बाद गार्ड बच्चों को मार के यहाँ से भगा देते हैं। ये देख के किंग कहते हैं ये मेरी दासियां हैं, इनको पत्थर मत मारो। जियोंग ये सुन के और ज्यादा भड़क जाती है। जिसके बाद वो महल में आते हैं। किंग को देख के मोगजू उसको हक कर लेती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। जिसके बाद मोगजू जियांग को देख के बोलती है कि ये लड़की कौन है और आप इसको यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, क्या मैं आपको खुश नहीं कर पाती। किंग कहते हैं अरे ये इंसान नहीं चुड़ैल है, ये एक शराब की वजह से मुझे दिखने लगी है और मेरे पीछे पड़ गई है। ये सुन के मोगजू कहती है कि आप इसका क्या करोगे। किंग जियोंग का मुंह पकड़ के कहता है मैं इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुम बहुत ज्यादा तड़पने वाली हो। जियोंग ये सब सुन के डर जाती है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।